ओम श्री परमात्मने नमः। आज का विषय है शरणागति के पर्याय। आश्रय, अवलंबन, अधीनता, प्रपत्ति और सहारा, ये सभी शब्द शरणागति के पर्यायवाची होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं। तो ईश्वर के प्रति शरणागत होने के लिए इन सब का सहारा होना आवश्यक है। पहला है आश्रय। जैसे हम पृथ्वी के आधार के बिना जी ही नहीं सकते और उठना बैठना आदि कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रभु के आधार के बिना हम जी नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते। जीना और कुछ भी करना प्रभु के आधार से ही संभव होता है, इसी को आश्रय कहते हैं। दूसरा है अवलंबन। जैसे किसी के हाथ की हड्डी टूटने पर डॉक्टर लोग उस पर पट्टी बांधकर उसको गले के सहारे लटका देते हैं, तो वह हाथ गले के अवलंबित हो जाता है। ऐसे ही संसार से निराश और अनाश्रित होकर भगवान के गले पड़ जाएं, अर्थात भगवान को पकड़ लेने का नाम ही अवलंबन है। तीसरा है अधीनता। अधीनता दो तरह से होती है। पहला, कोई हमें जबरदस्ती अधीन कर ले या पकड़ ले, और दूसरा, हम अपनी मर्जी से अपने तरफ से किसी के अधीन हो जाएं या उसके दास बन जाएं। ऐसे ही अपना कुछ भी प्रयोजन न रखकर, अर्थात केवल भगवान को लेकर ही अनन्य भाव से सर्वथा भगवान का दास बन जाना और केवल भगवान को ही अपना स्वामी मान लेना अधीनता होता है। चौथा है प्रपत्ति। जैसे कोई किसी समर्थ के चरणों में लंबा ही पड़ जाता है, ऐसे ही संसार की तरफ से सर्वथा निराश होकर भगवान के चरणों में गिर जाना प्रपत्ति, प्रपन्नता है। पांचवा है सहारा। जैसे जल में डूबने वाले को किसी वृक्ष, लता, रस्सी आदि का आधार मिल जाए, ऐसे ही संसार में बार बार जन्म मरण में डूबने के भय से भगवान का आधार मिल जाए, इसे लेना ही सहारा है। इस सभी उपर्युक्त सभी शब्दों में केवल शरणागति का भाव प्रकट होता है। शरणागति कब होती है? जब भगवान में ही आसक्ति हो और भगवान का ही आश्रय हो, अर्थात भगवान में ही मन लगे और भगवान में ही बुद्धि लगे। अगर मनुष्य मन बुद्धि सहित स्वयं भगवान के आश्रित अर्थात समर्पित हो जाए, तो शरणागति के उपर्युक्त सब के सब भाव उसमें आ जाते हैं। हरि ओम तत्सत।